बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आउटपास शुरू हो गया है जद्दा में, तो तमाम लोग जो है वो आउटपास से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या जद्दा के अलावा मक्का, रियाद या दूसरे रीजन से भी लोग आकर ले सकते हैं, और जो है इसके अलावा अगर इस आउटपास पर जाते हैं तो क्या वो जो है दोबारा सऊदी अरब वापस आ सकते हैं कि नहीं। आज की वीडियो में आपको तमाम सवालों का जवाब देने लगा हूँ विद प्रूफ। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लो। प्यारे दोस्तों, जो है जैसा कि आपको जो है मैंने बताया था वीडियो की डिटेल में कि आप जो है वो जो सफारत खाने से आउटपास ले सकते हैं, ये भी बताया था कौन कौन लोग ले सकते हैं। तो उसमें अभी जो है बहुत बड़ी एक अपडेट है, आपको बताते चलें कि सिर्फ जो है वो लोग जो है वो सऊदी अरब जो है वापस नहीं आ सकते जिनका हरूब लगा हुआ है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं जो है वो यहाँ से जाएंगे तो वो वापस आ सकते हैं। और सेकंड, अगर बात करें कि जद्दा के अलावा अगर जो दूसरे लोग हैं दूसरे रीजन से, क्या वो आएँ तो वो वापस आ सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि अभी जो है ये हमने हमारी जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें भाई ने नीचे खुद आकर बताया कि वो जो है वो यहाँ दूसरे शहर से जद्दा आए थे और उनका काम हो गया है, और ये बिल्कुल ठीक बात है। ये जो है उसी वीडियो के नीचे के कॉमेंट का स्क्रीनशॉट मैंने वीडियो में अटैच किया, आप देखिए कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी आपको दोबारा से बता दें कि अभी कौन कौन लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम हैं यहाँ पर जा सकते हैं। और इसमें जो आपको बताते चलें, ये आउट पास नहीं होगा, ये खरूज है, यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगेगा आपको बाकायदा। और लेकिन इसमें सिर्फ जो हरूब वाले होंगे वो वापस नहीं आ पाएंगे। अभी सबसे लोग इससे कौन कौन फ़ायदा उठा सकते हैं, वो लोग जो हरूब हो जिनको लगा लेकिन मतलूब ना हो, और इसके अलावा वो लोग जो बग़ैर तसरीह के हज वगैरह करने वाले लोग पकड़े गए वो लोग, और इसके अलावा जो उम्रा या विज़िट वगैरह पर आए और लेकिन वहाँ पर वापस नहीं गए और वीज़ा की मियाद ख़त्म हो गई, तो ऐसे लोग भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे लोग जिनका जो है वो सरबराह फौत हो गया हो और यहाँ पर रह रहे हों इलीगली, तो वो लोग भी जा सकते हैं। ऐसे लोग भी जिनका कफ़ील फ़ौत हो गया हो और जो उनके आगे नया कफ़ील है या उनके जो बेटे हैं या उनकी जो आगे औलाद है वो तावन ना कर रहे हों और इकामा वगैरह तजदीद ना हो रहा हो, ऐसे लोग भी जा सकते हैं। इकामा एक्सपायर वगैरह वाले भी जा सकते हैं जिनका इकामा ना हो, और ऐसे लोग जिनकी कंपनियों का कंप्यूटर बंद हो गया हो और जो कफ़ीलों का, वो लोग भी जा सकते हैं। ऐसे लोग जो बहुत बीमार हैं या हॉस्पिटल में दाखिल हैं, वो लोग भी जो हैं अपने मेडिकल प्रूफ देकर वो लोग भी वापस जा सकते हैं। अब अगर बात करें कि खरूज नहाई की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मज़ीद क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो हमारा पाकिस्तान का कौंसल वेलफेयर और ETD सेक्शन है, उसमें आपने सफारत खाने जाना है, वहाँ पे ETD सेक्शन है, वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा, वो आपने फ़िल करना है। अगर नहीं तो आप बाहर लोग बैठे हैं वो 5 रियाल लेते हैं, फॉर्म उनके पास मौजूद होते हैं, वो फ़िल करके आपको दे देंगे। अब अपनी स्क्रीन पर जो फॉर्म देख रहे हैं इसमें 3 नंबर नीचे दिए गए हैं। इन नंबर पर कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये जद्दा के नंबर हैं, आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है और उनसे मज़ीद तफसील ले लेनी है। अभी इसमें मज़ीद तख़ीर मत करें। इन लोगों में जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं बिल्कुल ठीक हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, लोगों ने खुद बताया कि जो है वो उनका काम हो गया है। तो आप भी जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचिए ताकि आप भी इस्तेफ़ादा कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलूँगा आपके साथ एक नई और मुफीद वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।